वेलकम टू द वीडियो गाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि समरस्लैम के मेन इवेंट में होने वाला है और ये हमें देखने को मिलेगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच। ये मैच रेसलिंग वाइज तो बेस्ट होगा ही, लेकिन साथ ही हमें दिस इज ऑसम के चैंट भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है इस मैच की विनर प्रेडिक्शन करना। जब से रोमन रेंस का ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर आया है, उनको इस कैरेक्टर में कोई भी सुपरस्टार नहीं हरा पाया। रोमन रेंस का किसी भी सुपरस्टार के साथ मैच हो, हमें यही लगता है इस मैच में रोमन रेंस ही जीतेंगे। लेकिन अब सीन पूरी तरह से अलग है। इस बार इस मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जे ऊसो ही वो सुपरस्टार है जिसने रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को पिन किया है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को जे ऊसो से ही टाइटल हरवाएगी। लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच की स्टोरी लाइन को बिल्ड किया है और जिस तरह का ये मैच है, जब तक इस मैच की एंडिंग नहीं हो जाती, इस मैच के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस मैच को कौन जीतेगा, रोमन रेंस या फिर जे ऊसो। अगर जे ऊसो की साइड से देखे तो जे ऊसो ने ही रोमन रेंस की 3 साल की अनडिफीटेड स्ट्रिक को तोड़ा है और जे ऊसो ने रोमन रेंस के इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को क्लीन पिन किया है। तो फिर जे ऊसो के पास अभी इस बात का एडवांटेज है कि अगर वो रोमन रेंस को पिन कर सकते हैं तो फिर चैंपियनशिप के मैच में हरा भी सकते हैं। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस स्टोरी लाइन को रियल ब्लड लाइन स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जे ऊसो इस मैच में रोमन रेंस को हराते हैं तो फिर रोमन रेंस के लिए वो कहीं से भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि रियल फैमिली में भी हमेशा छोटा भाई बड़े पर भारी ही पड़ता है। और अगर रूमर्स की माने तो इस मैच में हमें द रॉक का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। वैसे द रॉक के रिटर्न के बहुत कम चांस हैं, लेकिन क्योंकि अभी हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है और द रॉक अपने बिजी शेड्यूल से बिल्कुल फ्री है और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं इस साल के समरस्लैम को बहुत बड़ा इवेंट बनाने के, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रियल में समरस्लैम को बहुत बड़ा इवेंट बनाना है तो फिर उसके लिए द रॉक का रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। और अगर द रॉक का रिटर्न समरस्लैम में होता है तो द रॉक की इंटरफेरेंस की वजह से जे ऊसो रोमन रेंस को इस मैच में हरा सकते हैं। लेकिन अगर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की साइड से देखा जाए तो रोमन रेंस लगभग पिछले 3 साल से यूनिवर्सल चैंपियन है और इस बीच उन्होंने ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और गोल्डबर्ग जैसे कई मेगा सुपरस्टार्स को धूल चटाई है। और इसी के साथ साथ रोमन रेंस ने अपने टाइटल को 3 बार रेसलमेनिया में सक्सेसफुली डिफेंड भी किया है। जब रोमन रेंस को रेसलमेनिया में एज और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार नहीं हरा पाए तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो जैसे सुपरस्टार से रोमन रेंस को समरस्लैम में हरवाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और वैसे भी जे ऊसो रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में पिन कर चुके हैं और अगर जे ऊसो समरस्लैम में भी रोमन रेंस को हरा देते हैं तो फिर रोमन रेंस के इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। इसलिए रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के मैच में रोमन रेंस अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करेंगे और फिर रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन जाने वाले हैं। अगर रोमन रेंस अपने टाइटल को कहीं पर हारेंगे तो फिर वो जगह होगी रेसलमेनिया। उससे पहले रोमन रेंस अपने टाइटल को नहीं हारने वाले, फिर चाहे उनके सामने कोई भी सुपरस्टार हो।